हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषाई कौशल के अर्थ के बारे में। भाषा कौशल से तात्पर्य ये है कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के उपरांत ही वह अपने माता पिता एवं अभिभावक के संपर्क में आ जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके समझने की, सीखने की योग्यता भी बढ़ती चली जाती है एवं वह घर में हो रहे व्यवहार, बातचीत के अंतर्गत आता है एवं वह सारी चीज़ें सीख लेता है। अब बात करते हैं हम भाषा के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य जो हैं। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, जब एक बच्चा, एक बालक छात्र बन जाता है और वह विद्यालय में जब शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो उसके भाषा व्यवहार की कुशलता पैदा करना, शिक्षण तथा अधिगम की दृष्टि से भाषा की कुशलता विविध भाषाई कौशल के रूप में विकसित की जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि भाषा व्यवहार जो है, शिक्षक एवं छात्र के बीच में भाषा व्यवहार जो होता है उसकी कुशलता का मतलब होता है होशियार, योग्य जो होते हैं बच्चे, उनके लिए बालक जब शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसे होशियार एवं योग्य बनाने के लिए उसे जो शिक्षा प्राप्त दी जाती है। शिक्षण तथा अधिगम का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना और सीखना एवं इसकी दृष्टि से भाषा कुशलता की विविध भाषाई कौशल के रूप में भी इसको विकसित किया जाता है, यानी इसका विकास किया जाता है। अब बात करते हैं हम श्रवण भाषण व्यवहार प्रमुखता। श्रवण भाषण जो होता है हमारे, इसके व्यवहार प्रमुखता में दो क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहली क्रिया है किसी के बोलने की क्रिया, दूसरी क्रिया है किसी के सुनने की क्रिया। मान लीजिए इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड कर रही हूँ जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी के बोलने की क्रिया एवं सुनने की क्रिया ये साथ साथ चलती है। कैसे? मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो बोले जा रहा है, या कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है और कोई सुन नहीं रहा है, कोई उसकी बातों को समझ नहीं रहा है। एक ग्रुप में ही बैठे हैं, एक भाषण दिया जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा, तो इसका कोई मतलब होगा? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके उपरांत दूसरे व्यक्ति को सुनना है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसका दूसरे व्यक्ति द्वारा सुनी जाने वाला भी चीज़ें सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी एक क्रियाएं सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं सुनने से अभिप्राय क्या है। सुनने से अभिप्राय होता है वक्ता द्वारा जो प्रयुक्त किया गया है ध्वनि एवं उससे बने शब्द। जो ध्वनि, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये आवाज़ जो निकल रही है, ये ध्वनि निकल रही है, उससे बने शब्द तथा वाक्यों को सुनकर उसमें निहित विचार तथा भावों को समझना। इसे ये बोल सकते हैं कि कोई शब्द है, जैसे कि ध्वनि निकल रही है, साथ में जो शब्द बन रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही लिख कर बैठे हैं कोई कि मतलब हमने आज ये शब्द बोलना है, इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं बोलना है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसके साथ क्या होता है, जब ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, हम बातचीत करते हैं आपस में, तो हमारे जो शब्द होते हैं और वाक्य होते हैं ये अपने आप बनते चले जाते हैं। ये वक्त के अकॉर्डिंग होता है, वाक्य के अकॉर्डिंग होता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं एवं उसके विचार, दोनों व्यक्ति के विचार मेल खाते हैं एवं एक दूसरे को समझते हैं। अथवा भावों को समझना, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उससे बातें कर रहा है, तो हम बहुत सारी जगहों पे ऐसा करते हैं कि बात करते करते हम भाव भी बनाते हैं, अपने हाथों से क्रिएटिविटी करते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को हम धीरे से भी कुछ बोलेंगे तो वो अच्छी तरीके से समझ जाएगा। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई टेलीफोन या मोबाइल पे बातें कर रहा है, तो क्या वो हमारे भाव को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। वो सिर्फ हमारी आवाज़ को सुनेगा, हमारे आवाज़ से ही समझ पाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। परंतु जो सामने व्यक्ति खड़ा है वो हमारे आधे चीज़ें हमारे भाव से समझ जाएगा और आधी चीज़ें हमारी आवाज़ से समझ जाएगा। तो उससे दूर रहने वाले व्यक्ति से की अपेक्षा पास रहने वाले व्यक्ति, जो सामने खड़ा व्यक्ति, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जब हम भाषा को लिखित रूप में अपने कार्य क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं, कोई भाषा है उसको लिखित रूप में हम अपने कार्य क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं, तो अन्य व्यवहारों, वाचन तथा लेखन की कुशलता भी हमें सीखनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यवहार है, वाचन है, वाचन मतलब बोलना, लेखन मतलब लिखना। अब हमें वाचन करना आ रहा है, हमें बोलना आ रहा है पर लिखना नहीं आ रहा है, और हमें लिखना आता है बट बोलना नहीं आता।
तो क्या काम होगा? नहीं। ये दोनों चीज़ें हमें सीखना बहुत आवश्यक होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एवं अच्छा भी लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।